नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम डिजिटल क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में 13 फरवरी 2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर महिला अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2024 का विज्ञापन आया है। तो इसी विज्ञापन के क्रम में मैं आपको जानकारी दूंगा। विज्ञापन संख्या 01/2024, 13 फरवरी 2024 को ये विज्ञापन आया है। अब कई मेरे जो साथी हैं वो ये सोचते हैं कि ये पर्यवेक्षक की जो भर्ती है ये तो केवल महिलाओं के लिए है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये महिलाओं के लिए है। इसमें इसकी जो रिक्तियाँ आएगी, वैकेंसी आएगी, उसकी 75% जो रिक्तियाँ हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, यानी कि उसमें केवल महिलाएं ही अपना फॉर्म अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा जो 25% जो सीटें रहती है उन 25% सीटों को ओपन कैटेगरी में रखा है, उसमें महिला पुरुष सब आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। राजस्थान महिला अधिकारिता, राजस्थान एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2017, राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत महिला अधिकारिता विभाग के लिए पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के कुल 176 यानी कि 176 कुल पद हैं। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र 142 और अनुसूचित क्षेत्र के 34 है, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया की 142 वैकेंसी है और टीएसपी एरिया से 34 वैकेंसी है। अब हमको इस तरह से समझना है कि जो 142 जो वैकेंसी है इसका 75% तो 142 का 75% जो आएगा वो तो उसमें तो केवल महिलाएं ही फॉर्म अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा जो 25% है वो ओपन कैटेगरी होगी, उसमें महिला पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं। इसलिए आप ये न सोचें कि ये वैकेंसी तो केवल महिलाओं के लिए ही है, इसमें महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ये है कि राजस्थान राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 7 कार्मिक विभाग के 2021 दिनांक 23 मई 2022 की पालना में समान पात्रता परीक्षा CET स्नातक स्तर की, यानी कि समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन लेवल 2022 की पात्रता परीक्षा में जो विद्यार्थी शामिल हुए हैं और इस वैकेंसी के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स जारी करेंगे। इसके बाद में इसका पेपर होगा। इसलिए आपको फॉर्म अपना, इसमें अगर आपने CET कर रखी है तो फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद में कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कैसे करें, तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आप ई-मित्र या CSC सेंटर वहाँ से जा कर के कर सकते हैं। आपका सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR होगा। अगर आपका पहले से हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप अपना नाम, पिता का नाम और DOP को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि इनमें बाद में संशोधन नहीं होगा। OTR बनाने के बाद में आप अपने SSO ID से इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखना, आप किसी दूसरे की ID से जाकर के अपना फॉर्म फिलअप करने की कोशिश मत करना। आपका अपना मोबाइल नंबर और अपनी मेल ID होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक जो अभी जो नया इसमें एक फीचर आया है। फीचर ये है कि अपना जो OTR बनेगा वो मतलब सत्यापन होगा उसका, तो जैसे 10वीं की मार्कशीट से हो रहा है, मूल निवास से हो रहा है या आधार कार्ड से सत्यापन हो रहा है। जिस समय आप OTR बनाओगे, OTR बनाते समय आप आधार कार्ड से इसका सत्यापन कर देना। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो मूल निवास आदि से भी हो जाएगा। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो उसे किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि आप आधार कार्ड से ही इसका सत्यापन करें। इसके अलावा मूल निवास का और डिजी लॉकर से 10th की मार्कशीट का भी ऑप्शन दिया गया है। ये सारा काम आपका ई-मित्र या CSC सेंटर जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कराओगे वो कर देंगे। आप उनको बोल देना। आवेदन में
किसी भी प्रकार आवेदन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए जो हेल्प डेस्क का नंबर है या ईमेल है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ई मित्र हेल्पलाइन नंबर 141 22 21 424 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा कि एक बार की यानी कि एक ही बार OTR बनेगा और OTR बनेगा, उसकी जो शुल्क रहेगा वो क्या रहेगा, ई मित्र या CSC सेंटर से जा करके आप इसका OTR बना करके अपनी फीस जमा करा सकते हैं। सामान्य वर्ग और क्रिमिनल श्रेणी की जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनके लिए 600 रुपये, और राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए 400 रुपये, और समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु 400 रुपये, यह आपका वन टाइम शुल्क रहेगा। इसके बाद में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता के रिक्त पदों का वर्गवार जो आरक्षण निम्न प्रकार रहेगा, ये विज्ञापन में दे रखा है, आप इसको आराम से पढ़ लेना। ये जो नॉन TSP एरिया में 107 वैकेंसी है, 75%, और 35 वैकेंसी आई है 25%, यानी मिला करके 142 है। बाकी इसमें बांट रखा है आरक्षण में, वो आप इसकी PDF में देख सकते हैं। PDF में अपनी यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम पर डाल दूँगा। अब इसमें यह आगे की सूचना दोस्तों कि पिछड़ा वर्ग के आवेदन पत्र होंगे। इसके बाद देखो आपके लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है वही मैं बताऊंगा, बाकी तो इसमें बहुत लंबा कुछ देर का है। जो खिलाड़ी हैं गेम्स में, उनके पास गेम्स के सर्टिफिकेट होने चाहिए, उस हिसाब से उनको खेल कोटे में आरक्षण मिलेगा। और दिव्यांगजन निःशक्त के लिए भी इसमें आरक्षण का प्रावधान है, उसमें भी 4-5 कैटेगरीज में रखी है। लो विजन का है। इसके अलावा दोस्तों इसमें वेतनमान क्या रहेगा, राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन मान के अनुसार पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 यानी कि पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित किया गया, उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कई लोगों को पता नहीं रहता कि मेरी पात्रता क्या है। तो दोस्तों पात्रता इसमें भारत में विधि द्वारा स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और देवनागरी का उसको ज्ञान होना चाहिए। बाकी CET इसमें अनिवार्य है, CET में 15 गुना पास किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको आयु वाला मैं बता दूँ, कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष, और छूट रहेगी SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इनके लिए 10 वर्ष की छूट है, और 5 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की जो महिला उसको 5 वर्ष की छूट है, और SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उनको 10 वर्ष की छूट है। बाकी आप विज्ञापन में अच्छी तरह से समझ लेना, नहीं समझ में आए कमेंट में आप बता देना, मैं बता दूँगा। विवाह पंजीयन शासन के परिपत्र क्रमांक 13/2006 दिनांक 22 मई 2006 के अनुसार परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। और इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 15 फरवरी 2024 से 15 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे, इसलिए आप कल से यानी कि आज 14 फरवरी, कल 15 फरवरी से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे। दोस्तों परीक्षा का आयोजन इस प्रकार रहेगा कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT या फिर टैबलेट आधारित TBT भी परीक्षा हो सकती है, या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर टैबलेट बेस्ड टेस्ट होगा। प्रवेश पत्र आप अपनी SSO ID से जब जनरेट होंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। योग्यताएँ भी बताई गई है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपकी फ़ोटो की साइज वगैरह ये सारा काम ई मित्र या CSC सेंटर वाला कर देगा। इसके अलावा दोस्तों ये महत्वपूर्ण जो सूचना है वो ये है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत जल्दी ही हम अपने
इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सिलेबस के बारे में, हाँ, परीक्षा की स्कीम पाठ्यक्रम। परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी देखें। परीक्षा की स्कीम रहेगी दोस्तों, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा और राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री विथ स्पेशल एम्फासिस एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होंगे और 30 नंबर के होंगे। फिर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, ये इसके 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के होंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमिक विथ स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में, इससे ये 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके 15 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर की होगी। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमेरेसी, ये 15 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश, इसके 20 क्वेश्चन होंगे और ये 40 नंबर के होंगे। इस प्रकार से 150 क्वेश्चनों की परीक्षा होगी और 300 अंक की एग्ज़ाम इसमें होगी। अब थोड़ा सा मैं बता दूँ कि नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल एप्लीकेशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और मिनिमम पासिंग मार्क्स शैल बी 40%, 40% इसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा। इसलिए आपको अब देखो, इसमें विस्तृत पाठ्यक्रम दिया है, ये आप बोर्ड की वेबसाइट पे जा करके देख सकते हो। इस तरह से ये महिला अधिकारिता विभाग की भर्ती है। इसमें 275% रिक्तियाँ महिलाओं के लिए है और 25% रिक्तियाँ ओपन कैटेगरी की होगी, जिसमें महिला और पुरुष सभी फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये न समझें कि केवल महिलाओं के लिए है। इसमें 25% जो वैकेंसी होगी उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हैं जो अपनी पात्रता रखते हैं। एक बार मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री राम डिजिटल क्लासेज में। धन्यवाद।